हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डमरूपुर गांव में पंजीरी देवी 5वीं तक के बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी। गांव में उसका बड़ा सम्मान और आदर था, जिसके चलते सभी उसे हेड मास्टरनी जी कहा करते थे। उसका एक ही बेटा था, अमित, जो कि गांव की पंचायत का सदस्य भी था। एक रोज पंजीरी देवी कुछ दूसरे गांव में अपनी स्कूल की कुछ अध्यापिकाओं के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वे करने निकलती है, तो वहाँ उसे मिठाई की दुकान पर बैठी एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है। वो उस दुकान पर जा ही रही थी कि तभी सभी को लेने के लिए गाड़ी वहाँ आती है और उसे जाना पड़ता है। घर आकर वो अपने बेटे से कहती है, पता है अमित, आज बगल वाले गांव में गई थी तो एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली। मिठाई की दुकान पर बैठी थी, यानी हिसाब किताब भी जानती होगी। मैं तो उसके बारे में पता कर तेरी शादी की बात पक्की करूंगी। एक नजर में वो लड़की आपको इतनी पसंद आ गई? हाँ बिल्कुल, कुछ तो बात है उस लड़की में। बात तो होगी, वरना आप किसी भी लड़की को यूं इस तरह से अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी। पंजीरी देवी दूसरे गांव की उस लड़की मीनाक्षी के परिवार के बारे में पता करती है, जो कि बहुत गरीब था, और उनसे अपने बेटे के रिश्ते के बारे में चर्चा करती है। मीनाक्षी के गरीब माता पिता हेड मास्टरनी के घर से अपनी बेटी के लिए आए रिश्ते से बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और कुछ ही समय में मीनाक्षी अमित से शादी करके अपने गांव से डमरूपुर आ जाती है। अपना इतना बड़ा ससुराल देखकर मीनाक्षी कहती है, हाय दैया, ये घर है कि महल, हमको तो बुझा ही नहीं रहा है। एक बात तो बताइए सासू माँ। हाँ बहू पूछ। वो यहाँ पर 2 नंबर का इंतजाम है कि खुले में ही जाना पड़ता है? वो का है ना, हमारे गांव में तो सब खेत में ही जाते हैं। माँ, ये कैसी अनपढ़ों जैसी बातें कर रही है? चुप कर, वो बेचारी गरीबी में से आकर इतना बड़ा घर देख रही है, तो क्या पता घबराहट में कुछ भी बोल रही हो। बहू चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। समय बीतता है। घर के कामकाज में तो मीनाक्षी अच्छी ही थी, इसीलिए कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन एक रोज पंजीरी स्कूल की कुछ जरूरी फाइल्स को पढ़ रही थी, तो उसमें से एक लेटर निकल कर गिरता है, जिसे झाड़ू लगाते हुए मीनाक्षी कूड़े में मिला देती है। तभी अचानक पंजीरी की नजर उस लेटर पर जाती है, तो वो उसे उठाते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या कर रही है? इस कागज को कूड़े में क्यों फेंक रही थी? सासू माँ, अब कूड़े को तो कूड़े में ही फेंकेंगे ना। अरे ये कूड़े वाला कागज नहीं है, फेंकने से पहले पढ़ तो लेती। पढ़ लेते? क्यों मजाक करती हो सासू माँ? काला अक्षर भैंस बराबर है, भला कैसे पढ़ लेते? उसकी ये बात सुनकर पंजीरी चौंक जाती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रही है बहू? पढ़े लिखे होकर कोई ऐसी बात करता है खुद के बारे में? पढ़े लिखे हम नहीं तो हम तो अनपढ़ है सासू माँ। हमको इस कागज पर लिखे का कुछ भी पता नहीं है। अरे जब तू अनपढ़ है तो मिठाई की दुकान पर बैठकर हिसाब किताब कैसे करती थी? हम करते ही नहीं थे, वो तो मिठाई पर मक्खियाँ ना लगे इसका ध्यान रखते थे। बाकी शादी के समय तो बाबा आपको बता ही होंगे कि वो गरीब के चलते हमको पढ़ा नहीं सके, इसलिए हम अनपढ़ हैं। ये बात जानकर के उसकी बहू अनपढ़ है, पंजीरी अपना सर पकड़कर सोफे पर गिर पड़ती है और अपने सर को जोर जोर से खुजाते हुए कहती है, अरे ओ नासपिटी, जब गांव में किसी को पता चलेगा कि स्कूल की हेड मास्टरनी की बहू अनपढ़ है, तो सब जगह मजाक बनेगा मेरा। ये मैंने क्या कर दिया बहू? हाँ सासू माँ। खबरदार खबरदार, अपने अनपढ़ होने की बात किसी को भी कही तो लोगों के सामने अपना मुंह बंद ही रखियो। मीनाक्षी अपनी सास की बात बिना कोई सवाल किए मान जाती है, लेकिन गांव के लोगों में हेड मास्टरनी की बहू को लेकर काफी उत्साह था। एक रोज स्कूल की सभी टीचर मिलकर पंजीरी के कैबिन में जाती है। उन सबको देखकर पंजीरी कहती है, आप सभी कक्षाएं छोड़कर यहाँ एक साथ? प्रिंसिपल मैडम, आपको तो ज्ञात ही होगा कि अंग्रेजी पढ़ाने वाली नीति मैडम के घर में शादी का माहौल है, तो वो 1 महीने की छुट्टी पर गई हैं। बिल्कुल पता है, क्योंकि सबकी छुट्टी की अर्जी मैं ही मंजूर करती हूँ। हाँ, तो वो जब तक नहीं आती तब तक उसकी जगह कोई और तो चाहिए बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाला, और हमारे विचार से ये काम आपकी बहू ही कर सकती है। ये क्या कह रहे हो सब? वो मेरी बहू है, कोई टीचर नहीं। हाँ, लेकिन वो इस गांव के अच्छे स्कूल के हेड मास्टरनी की बहू है। छोटे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना तो वो कर ही सकती हैं।
और अपने गांव के बच्चों के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं। और इस बात पर तो गांव की पंचायत को भी एतराज नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरी बहू आने से मना भी तो कर सकती है ना। पंजेरी स्कूल के टीचरों के सामने अपनी अनपढ़ बहू को स्कूल में न लाने के लिए बहुत बहाने बनाती है, लेकिन बात नहीं बनती। और गांव का एक छोटा सा स्कूल होने के नाते ऐसा कुछ होना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं थी। पंजेरी मुंह बनाए घर जाकर अमित और अपनी बहू से कहती है, अमित बेटा, कल से ये मेरी अनपढ़ बहू स्कूल जाएगी। इस उम्र में पढ़ने? नहीं, बच्चों को पढ़ाने, वो भी अंग्रेजी। हम स्कूल जाएंगे। स्कूल नहीं, स्कूल होता है अनपढ़। लेकिन माँ, इसका वहाँ क्या काम है? वही तो, लेकिन मैं फंस गई हूँ। एक दिन के लिए तो इसे स्कूल ले जाना ही पड़ेगा। अमित बेटा, एक काम कर, इस अनपढ़ की जगह तू ही बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकाल ले। माँ, ऐसा हो सकता तो मैं जरूर करता, लेकिन आपको तो मेरा काम का पता है ना। मैं तो चाहकर भी समय नहीं दे सकता स्कूल में। अब क्या था, पंजेरी मजबूरी में अपनी अनपढ़ बहू को समझा बुझा कर स्कूल लेकर आती है। वहाँ के सभी टीचर्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जोर से घंटी बजती है और एक टीचर मीनाक्षी को दूसरी क्लास में ले जाती है, जहाँ बच्चे उनके आते ही चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची भारी सा बस्ता लिए धीरे धीरे क्लास में आती है। तो टीचर कहती है, मीना, तुम देरी से स्कूल क्यों आई हो? टीचर, बस्ता बहुत भारी है, मुझसे तो जल्दी जल्दी चला भी नहीं जाता है। ठीक है, जाओ बैठ जाओ अपनी सीट पर। मीनाक्षी जी, अब बच्चों को पढ़ाइए, मैं चलती हूँ। आप संभाल लेंगी ना? हाँ, हम देख लेंगे बच्चा लोग को, आप जाइए। टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी एक बच्चे से किताब लेकर उसे उल्टा पकड़ते हुए वो बगल से चौक उठाती है और किताब में लिखे शब्द को घूर कर देखती है और मीना को बुलाकर बोर्ड पर लिखवाती है और पढ़ने को कहती है। हाँ, आप जो लिखी हो एक बार बोलो उसे। GOOGLE। टीचर, इसको जोड़कर कैसे पढ़ेंगे? हमको क्या पता, सासू माँ तो बताई नहीं ऐसा कुछ होता है। क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं, बच्चा लोग को क्या पता। इसको तो गुलू गुलू कहते हैं। सभी बच्चे उसके पीछे एक एक शब्द को बोलने लगते हैं कि तभी वहाँ प्रिंसिपल के साथ कुछ बाहरी अधिकारी आते हैं और जो कहते हैं, ये सब क्या है प्रिंसिपल जी? क्या ऐसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बच्चों को गांव में? अरे नहीं सर, वो तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोरियत ना हो इसलिए टीचर बीच बीच में ऐसे हंसा देते हैं। हाँ, सही कह रही है प्रिंसिपल जी। ओह, ये भी सही है। वैसे भी आजकल के बच्चे बोर जल्दी होते हैं। वैसे प्रिंसिपल जी, स्कूल में खेलकूद की क्या व्यवस्था है? आइए, आपको ग्राउंड भी दिखाते हैं हम। वो पूरा दिन अनपढ़ मीनाक्षी स्कूल में ही काटती है और गांव के स्कूल की हर बात को ध्यान में रखती है। फिर चाहे वो बच्चों को मिलने वाले खाने में कमी करना हो या स्कूल की साफ सफाई हो। जब वो घर पहुंचती है तो अपनी सास को कहती है, सासू माँ, माना हम अनपढ़ है, लेकिन जो आज हम स्कूल में देखे हैं उस पर सवाल पूछना चाहते हैं। गांव के स्कूल के बच्चों का बैग इतना भारी काहे होता है? मतलब लगता है जिसे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, किताबें नहीं, बोझा लेकर जा रहे हैं। और खाना, स्कूल में बच्चा लोग को खाना देने में बहुत कमी किया जाता है और साफ सफाई पर तो ना ही बच्चों का ध्यान जाता है न ही टीचर लोग का। ऐसे में बच्चों का ध्यान कैसे लगेगा पढ़ने में? तो मेरी अनपढ़ बहू ने स्कूल में इतना सब कुछ गौर किया। यही सभी चीजें मुझे आज स्कूल में आए अधिकारियों ने भी कही। चलो, अनपढ़ बहू के स्कूल जाने से कुछ ना सही, पर उसकी अच्छी सोच का तो पता ही चल गया। साथ ही तूने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि तू अनपढ़ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।